आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरस्वती सारी डिपो लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 12 अगस्त को ओपन हो चुका है और 14 अगस्त शाम 5 बजे तक ये ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। अब भाई आज 3 बजे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक ये आईपीओ ऑलरेडी 3.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया है और रिटेल कैटेगरी में 4.5 टाइम्स, यानी शुरुआत से ही इस आईपीओ में अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में, चलिए जानते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसका इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लिस्टिंग गेन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आगे इसकी भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी 60 के अराउंड चल रहा है, जिसमें अराउंड 37% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम। वैसे जीएमपी जो होता है वो चेंज होता रहता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ये ऐसे ही लिस्ट होगा, इसलिए इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। कंपनी के बारे में बात करें तो सरस्वती सारी डिपो लिमिटेड 1996 में स्टार्ट हुई थी और ये वुमेन्स अपैरल यानी औरतों के कपड़ों के मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल में एंगेज्ड है। यानी कंपनी प्राइमरली साड़ीज के होलसेल यानी B2B सेगमेंट में काम करती है, लेकिन इसके अलावा औरतों के कपड़े जैसे कुर्तीज, ड्रेस मटेरियल्स, ब्लाउज पीसेस, लहंगास और बॉटम्स में भी होलसेल बिजनेस करती है। कंपनी इन क्लोथ्स को 900 प्लस वीवर्स या सप्लायर से सोर्स करती है इंडिया के अलग अलग स्टेट से। कंपनी का 90% से ज्यादा रेवेन्यू साड़ीज के सेल से आता है और फिस्कल 2024 में कंपनी ने 13,000 प्लस यूनिक कस्टमर सर्व किए। एज ऑफ जून 2024 कंपनी के पास 314 इंप्लॉइज हैं जो वेरियस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडिया में जो साड़ीज का मार्केट है उसमें नेक्स्ट 5 ईयर्स में 5 से 6% CAGR ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। हालांकि जो इंडिया में एथनिक वेयर का मार्केट शेयर है वो लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि आगे फ्यूचर में लोग वेस्टर्न क्लोथ पे शिफ्ट हो रहे हैं और ये चैलेंज कंपनी को फेस करना पड़ सकता है। अब क्विकली हम इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 150 रुपीज टू 160 का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे 160 करोड़ का रखा गया है, जिसमें फ्रेश इशू यहाँ पे 104 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 56 करोड़ का है। यानी कंपनी के पास 104 करोड़ रुपए जाएंगे, बाकी का शेयर होल्डर्स अपनी होल्डिंग सेल करेंगे। एक लॉट में यहाँ पे करीब 90 शेयर्स रखे गए हैं। ये रिटेल कैटेगरी में आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए करीब 14,400 रुपए मिनिमम पे करने पड़ेंगे। आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 20 अगस्त को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 14 अगस्त शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ की रिजर्वेशन की बात करें तो QIB के लिए 50%, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% और NII HNIs के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। आईपीओ इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाएगी उसका बिजनेस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। अब चलिए हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले असेट्स की बात करें तो असेट्स में ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी ठीक ठाक ग्रोथ है, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। मेन चीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आए तो कंपनी प्रॉफिट में है और प्रॉफिट में हमें यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। FY 22 के मुकाबले 23 में ऑलमोस्ट डबल हो गया है प्रॉफिट, बट फाइनेंशियल ईयर 24 में थोड़ी कम ग्रोथ हुई है। बट वैसे कंपनी स्टेबल लगती है, कंसिस्टेंट हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की अगर बात करें तो ये भी कंपनी की अच्छी है। बोरोइंग पे आ जाए तो कंपनी ने अपनी बोरोइंग को कम किया है। FY 22 में ये थी अराउंड 66 करोड़ और बाद में इसे 40 करोड़ के आसपास ले आए हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। हालांकि कंपनी जो आईपीओ से पैसा उठाएगी वो कंपनी डेट पे करने के लिए यूज नहीं करेगी, बट ठीक है, इतना ज्यादा डेट नहीं है, मैनेजेबल लग रहा है। नेक्स्ट आगे हम इसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ तीनों में अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जनरली 15 या 20% से ज्यादा हो तो अच्छा माना जाता है, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी 1 से कम है, तो ये भी अच्छी बात है। पीई रेशियो की बात करें तो ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं है। 25 से कम पीई रेशियो को अच्छा कंसिडर किया जाता है। इट्स ओके, उसी के अराउंड है, तो यानी फाइनेंशियली ओवरऑल अच्छी पिक्चर देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू मी। नाउ चलिए अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। वहां पे आपको रेगुलर आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड इस तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको कोई भी डिसीजन अपना रिसर्च करके लेना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए। नाउ लिस्टिंग गेन के हिसाब से बात करें तो देखिए हमने जीएमपी की बात की तो उस पॉइंट में अच्छा चल रहा है। हालांकि सिर्फ जीएमपी क्राइटेरिया नहीं होता है, वो बाद में चेंज भी हो सकता है। लास्ट डे में देखना रहेगा कैसा रहता है। उसके अलावा आईपीओ की डिमांड हमें अच्छी देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल्स तो हमने देखे कि ओवरऑल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उस हिसाब से मैं तो इस आईपीओ में पर्सनली इंटरेस्टेड हूं। बट आई विल वेट टिल लास्ट डे टू सी की एंकर लिस्ट कैसी रहती है और आगे सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी कैसा रहता है। इस चीज को मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो बेस्ट डीमैट अकाउंट के लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।